एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म परछाई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। तो आज हम चर्चा करेंगे, जैसे देवों का शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, उनकी आंखें झपकती नहीं, उनके पांव ज़मीन पे लगते नहीं, उनको पसीना नहीं आता, उनकी माला कुमलाती नहीं। तो चार कारणों से देवगति में जाते हैं। चार कारण का सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जला, काम निर्जला और बाल तप। सराग संयम किसका होता है? एक संयम है वीतराग से, कि बिल्कुल भगवान के मार्ग पर चलना, किसी से राग नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से द्वेष नहीं। परंतु पंचम काल में हम देखते हैं कि हमारा जो संयम है वो कहीं ना कहीं राग भाव रहता है। राग भाव के कारण हम साधु की गति देवलोक की गति मानी जाती है। सराग संयम, मोक्ष नहीं मिल सकता, परंतु कहीं ना कहीं राग भाव। राग किसके प्रति? सबसे ज़्यादा राग तो अपने शरीर के प्रति। फिर कोई आपके पास ऐसा कोई श्रावक आता है जो बहुत दुखी है, या उसने आपका भला किया है, उसके प्रति राग भाव आ जाता है। ऐसा जो संयम हम पालन करते हैं वो शुद्ध संयम नहीं होता, दोष लगता है। जो सराग संयम है वो क्या करता है? देव गति में देता है। दूसरा है संयमा संयम, श्रावक। श्रावक भी भगवान ने कहा चार तीर्थ है, तुम भी तीर्थ हो, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। श्रावक कैसा श्रावक होना चाहिए? चार प्रकार के श्रावक कहेंगे। एक श्रावक है सामान्य श्रावक, उसने 12 व्रत नहीं लिए हुए हैं और देव गुरु धर्म पर उसकी श्रद्धा है। व्यवहार दृष्टि से आप पाठ पढ़ते हैं, अरिहंतो मैं देवो जाव जीवं सुसाहुनु गुरुनो जिन प्रणतंग तत्तंग ये समत्तंग में गए। अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं। जिन प्ररूप धर्म व्यवहार संस्कृत यदि आपको आती है श्रावक को, तो वो श्रावक है और वो समय समय पर प्रवचन भी सुनता है और तप भी करता है, वो सामान्य श्रावक है। दूसरा श्रावक कौन सा होता है? मध्यम कैटेगरी का। मध्यम कैटेगरी का और 5 अनुव्रत लेता है, 12 नहीं लेता, 5 लेता है और वो तप भी करता है, समय भी करता है, दर्शन भी करता है, साधु साधुओं की सेवा भी करता है, वो है श्रावक। तीसरा है पूर्ण श्रावक। पूर्ण श्रावक कौन होता है? जिसने 12 व्रत लिए। भगवान महावीर इस उपासक दशांग सूत्र में 12 प्रकार के श्रावकों का वर्णन करते हैं। अनंत श्रावक, कामदेव श्रावक, कितना ही कष्ट आ गया कामदेव को, पर वो घबराए नहीं, पक्के श्रावक होते हैं, आत्मा पर अटल श्रद्धा होती है। और ऐसे श्रावक भगवान महावीर की वाणी सुनी, भगवान के सामने खड़े हो गए, प्रभु हम साधु। भगवान ने 2 धर्म बताए, साधु धर्म और श्रावक धर्म। प्रभु हम साधु नहीं बन सकते, हमें श्रावक। खड़े हो गए,
भगवान ने कहा भगवान कभी किसी को आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं देते, जैसे जिसकी आत्मा को सुकून। अनंत श्रावक खड़े हो जाते हैं और किस प्रकार आगे वर्णन आता है। फिर वो श्रावक व्रत लेते हैं, 12 व्रत लेते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। फिर आके घर में अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुम भी जाओ भगवान के समसरण में। कोई अच्छा कार्य हो तो पति पत्नी एक दूसरे से विचार विमर्श करना चाहिए। आप धर्म कथा सुनते हो, आप ध्यान करते हो, अकेले नहीं, घर में भी उसको शेयर करो, बच्चों के साथ शेयर करो, बच्चों के साथ बैठ करके भोजन करो और ध्यान करो, सत्संग करो, ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सके। जो आप करोगे बच्चे वही सीखते हैं। पूर्ण श्रावक जो 12 व्रत धार के निश्चय उनको आत्मा पर श्रद्धा हो। आगे है उत्कृष्ट श्रावक जो प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाधारी धारण श्रावक होते हैं और वो घर में नहीं रहते, वो उपाश्रय में रहते हैं और वो 11 प्रतिमा धारण करते हैं और या तो वो मुंडन करा लेते हैं या फिर वो केश भूंचन कर लेते हैं। ऐसे उत्कृष्ट श्रावक, 4 प्रकार के श्रावक समझ में आया। पहला सामान्य श्रावक, मध्यम, पूर्ण, उत्कृष्ट श्रावक। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप विचार कर लेना किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये है श्रावक, संयमासन, संयम असंयम, कुछ संयम है कुछ नहीं है, वो श्रावक व्रत की कृति आती है। तीसरा है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा किसकी है देवगति में? जैसे ये पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कितना लोग भार ढोते हैं, हाँकते हैं, समय पर भांग देते हैं, समय पर पानी नहीं पिया जाता, पिलाया नहीं जाता, बेचारे वो किस प्रकार वो कष्ट सहन करते हैं, वो अकाम नजरा होती है। अकाम नहीं, जैसे किसी को ये वृक्ष है, खड़े हैं, कोई पानी दो ना दो, पत्ता तोड़ दो, कुछ कर दो, तो ये अकाम नजरा होती है। हम सब ने अकाम नजरा भी इस तरह से की है और अकाम नजरा है। और चौथा है बाल तप। बाल तप का मतलब वो शुद्ध तप नहीं, बाल तप। जैसे आपने सुना कि भगवान पार्श्वनाथ, उसने कमठ ने धुई रमाई हुई थी और लकड़ियाँ जल रही थी और उधर से पार्श राजकुमार आए, अवधि ज्ञान में देखा कि ये कैसा तपस्वी है, यहाँ तो जीवों की हिंसा हो रही है, नागन, क्योंकि अवधि ज्ञान था, तीर्थंकर होने वाले थे, राजकुमार थे। वह रुक गए, उनको कहा गया कमठ को कि देखो इसमें जीव है और उसको अहंकार आ गया, वो तो धुई रमाई बैठा था प्रशंसा के लिए। ऐसे लोग तप करते हैं, जैसे नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं, धुई रमाते हैं, तप करते हैं, उनको ज़्यादा अहिंसा का पता नहीं होता। तो जब राजकुमार ने कहा कि इसको चीरो, लकड़ी को चीरा, तो जलते जलते नाग और नागन थे। भगवान ने, पार्श्वनाथ ने उनको नुकार मंत्र सुनाया, मर करके वो धर्मेंद्र पद्मावती बने और उनकी रक्षा होती है। और कमठ ने किस प्रकार उसका बदला लिया, बार बार, हर बार भगवान पार्श्वनाथ क्षमा करते हैं और कमठ उनके ऊपर मारता ही रहता है। कभी वो नरक जाता है, कभी पशु बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी कुछ बनता है। भगवान पार्श्वनाथ क्षमा करते 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 ऊपर के देवलोकों को जा कर के वो मोक्ष चले जाते। इसलिए कभी वैर हो जाए तो वैर की गांठ निकाल दो, वैर को रखना नहीं। एक गांठ रह गई जिंदगी में, पता नहीं वो जन्मों जन्मों तक रहती। किसी से भी कोई भी वैर विरोध हो जाए तो उसको निकाल देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। क्षमा भी रस्य, क्षमा मान। तो ऐसा जो तप करते हैं सन्यासी, जिनको धर्म की जानकारी नहीं, वो जंगल में धूनी रमाते हैं, गांजा पीते हैं और कई प्रकार का तप करते हैं, वो बाल तपस्वी, वो भी मर करके देव बन जाते। उच्च देव नहीं बनते, छोटे देव बन जाते हैं, इसलिए कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आता है तामली तापस का। भगवान महावीर स्वामी के साथ भगवती सूत्र के अंदर आता है, तामली तापस बेले बेले का ताप पालना करते थे और पालने में जो भिक्षा मिलती थी 21 बार उसको पानी से धोते थे। जो भिक्षा मिली
21 बार पानी से धोया, उसके बाद वो ग्रहण करते थे। कितना तप किया? 60,000 वर्ष तक तप किया ताम्रली तापस में, परंतु उसको सम्यक दर्शन नहीं था। बाल तप 60,000 वर्ष तक तप किया, और जो भिक्षा लाते थे उसको क्या करते थे? धोते थे पानी से। एक बार नहीं, 21 बार धो करके पीते थे। तो शास्त्रकार कहते हैं यदि वो मर करके उच्च देवलोक में गया इतना तप करके, यदि सम्यक दर्शन होता तो गणित के हिसाब से 8 आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। ऐसे भगवान ने केवल ज्ञान में देखा कि जो ताम्रली तापस को सम्यक दर्शन नहीं था, सम्यक दर्शन एक क्षायिक सम्यक दर्शन का होना मतलब अटल श्रद्धा हो जाना कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं। सम्यक दर्शन के अभाव में 60,000 वर्ष तक तप किया और बेले बेले पारना कर रहा है, और भिक्षा लाता है। भिक्षा लाने के बाद 21 बार उसको धोता है। कितना बड़ा तप! मर करके उच्च देवलोक में गया, परंतु भगवान कहते हैं कि यदि सम्यक दर्शन होता 8 आत्माएं और मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। ये बाल तप। तो जीवन में तप करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। 4 कारण है मोक्ष के, 4 गति के बता दिए, नरक के, त्रयंच के, मनुष्य के और देव के। देव भी घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, उनको भी कितनी भी आयु हो, 33 सागरोपम की आयुष होती है उच्च देवों की, उनको भी नीचे आना पड़ता है, उसको भी नीचे आना पड़ता है। और हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि हमने बहुत भ्रमण कर लिया, 4 गति 84 लाख जीवजनियों में, बस हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? मोक्ष। मोक्ष के 4 कारण हैं। मोक्ष जाना है तो आप साधना कीजिए। भगवान महावीर की साधना, जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत अनंत कृपा से साधना मिली है। बहुत जगह सेंटर चल रहे हैं, नासिक में चलता है, आदिश्वर धाम कुप कला में है, और कई जगह से शिविर चलते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। शांति मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सब में समान आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। विचार आए तो आने दें, चाहे तो जाने दें। आप शुद्ध आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यारे पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित सबका मंगल, जन जन मंगल। सबका भला हो,
सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद, नमो अवध्यायानंद, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।